हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अफोबो प्रिंसिपल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू सबशेड्स। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे अफोबो प्रिंसिपल के बारे में। तो देख सकते हैं अफोबो, इसका मीनिंग होता है, इट इज अ जर्मन वर्ड और इसी का मीनिंग होगा, अफोबो इज अ जर्मन वर्ड और इसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। अब देख सकते हैं अफोबो का मीनिंग होगा बिल्डिंग अप। अब बिल्डिंग अप को हम कह सकते हैं फिलिंग अप। फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम। अगर एटम अपने ग्राउंड स्टेट में और उनमें अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते जा रहे हैं तो उसे हम कहेंगे दैट इज अफोबो प्रिंसिपल। अब हम ऑर्बिटल्स को फिल कैसे करेंगे? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज से, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी से हम फिल करते हैं ऑर्बिटल्स को। और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज हम देते हैं दैट इज ऑन एन प्लस एल रूल। एन प्लस एल रूल से हम बताते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज, जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा है। और हम यूज करेंगे दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का भी टू फिल द ऑर्बिटल्स, दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके बाद हम यूज करेंगे हंट्स रूल का भी। और इन सभी का यूज करके हम करेंगे फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स। और फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स का मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। अफोबो प्रिंसिपल, अफोबो प्रिंसिपल मींस बिल्डिंग अप, जर्मन वर्ड है अफोबो और इसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप का मीनिंग होगा यहाँ पर फिलिंग अप, ऑर्बिटल्स को फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन से इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम। जब एटम अपने ग्राउंड स्टेट में है और हम फिल कैसे करेंगे? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज से, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज हम देते हैं एन प्लस एल रूल से। तो देख लेंगे हम। नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम कहते हैं फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स। देख सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट हम देख लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट होता है हमारा हाइड्रोजन। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर 1 है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 1। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक एटम के पास इन ग्राउंड स्टेट। तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल से। और सबसे लोअर एनर्जी होगी दैट इज 1s। हमने एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल में पढ़ा था, सबसे लोअर एनर्जी होगी 1s। सो 1s से स्टार्ट होगा और फिर ऑर्डर को हम देख लेंगे। तो देख सकते हैं हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन है, सो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, दैट इज 1s1। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 1s1। इसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा हीलियम। हीलियम एटॉमिक नंबर होगा 2। सो एटॉमिक नंबर अगर 2 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 2 होंगे। सो 1s, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में ही और आएंगे हम 1s2। तो देख सकते हैं 1s2। अब यस अगर देखें तो फर्स्ट हम देख सकते हैं कैपेसिटी ऑफ यस। यस में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है 1। यस में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है 1 और 1 ऑर्बिटल की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। पी में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है 3। पी में अगर देखें तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन पी, पी में नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट है 3 एंड ईच ऑर्बिटल कैरीज 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ईच ऑर्बिटल के पास। तो 3 ऑर्बिटल्स अगर है तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6 एंड 1 ऑर्बिटल अगर है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट इज 2। डी देख सकते हैं आप, डी सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है 5। सो 5 ऑर्बिटल्स है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ईच ऑर्बिटल कैरीज मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल्स के पास मैक्सिमम अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 5 के पास आ जाएंगे 10। इसी तरह से एफ के पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं 7, तो नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 7 के डबल दैट इज 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो देख सकते हैं इसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 14। सो हाइड्रोजन के पास आएगा 1s1, हीलियम के पास आएगा 1s2, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन यस इज 2। अब देख सकते हैं नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज लिथियम। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर अगर 3 है तो देख सकते हैं एटॉमिक नंबर 3 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 3। बट अगर 1s देखे तो यस की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, एस की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो जाएगा 2s में। तो देख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 2s में। तो देख सकते हैं फर्स्ट s में गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 1 इलेक्ट्रॉन गया दैट इज 2s1 में। अगर हम
और एनर्जीज देखें तो 1s से ग्रेटर होगा 2s से ग्रेटर होगा 2p से ग्रेटर होता है 3s से ग्रेटर होगा 3p से ग्रेटर होगा 4s से ग्रेटर देख सकते हैं यहाँ पर 3d से ग्रेटर होगा 4p से ग्रेटर होगा 5s। तो इस तरह से आप ऑर्डर को ध्यान में भी रख सकते हैं या फिर n+l रूल से भी कर सकते हैं। n+l रूल से भी ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं या फिर ऑर्डर को ध्यान में भी रख सकते हैं। बट ऑर्डर ध्यान में रखना ज्यादा इजियर होगा आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है, आंसर अगर फाइंड करना है जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए, तो ऑर्डर को ध्यान में रखे और उससे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे। नेक्स्ट देख सकते हैं आप लिथियम के बाद आएगा बेरिलियम दैट इज 4 एटॉमिक नंबर होगा, 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, देख सकते हैं ऑर्डर से फर्स्ट 1s, इसके बाद आएगा 2s। तो 1s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम 2, बिकॉज यस है, यस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2, बट यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे 2s में, और 2s में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 2। देख सकते हैं बेरिलियम के बाद देखेंगे बोरॉन के पास मैक्सिमम दैट इज एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉन्स होंगे 5। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स जाएगा 1s में जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 2। फिर जाएगा 2s में भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं 2। तो देख सकते हैं यहाँ पर बोरॉन दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5, फर्स्ट आया 1s में 2, 2s में 2, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो जाएगा 2p में, तो देख सकते हैं 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और आएगा अब इलेक्ट्रॉन 1। नेक्स्ट देख सकते हैं बोरॉन के बाद आएगा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे मैक्सिमम 2s में मैक्सिमम जाएंगे 2, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बाकी है 2 इलेक्ट्रॉन्स जो चले जाएंगे 2p में, तो 2p में आएगा 2, देख सकते हैं 2p2। सो 2p में आगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के बाद आएगा नाइट्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7, बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज 7। तो देख सकते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में 2, 2s में 2, अब बचे 3 इलेक्ट्रॉन्स जो जाएंगे 2p में, तो देख सकते हैं 2p में आ जाएगा 3। तो फर्स्ट देखा हमने हाइड्रोजन 1s1, हेलियम 1s2, लिथियम 1s2 2s1, बेरिलियम 1s2 2s2, बोरॉन 1s2 2s2 2p1, कार्बन 1s2 2s2 2p2। अब देख सकते हैं जैसे s को 2 पे कंप्लीट किया वैसे ही p को 2 पे कंप्लीट नहीं करेगा, बिकॉज p में मैक्सिमम होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। जैसे s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स है वैसे p में मैक्सिमम होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो देख सकते हैं 1s2 2s2 2p में 3, 2p में जब तक 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते आपको नेक्स्ट ऑर्बिटल नहीं लेना है, तो 2p में आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, s में मैक्सिमम 2, p में मैक्सिमम 6, d में मैक्सिमम 10। अब हमने नाइट्रोजन तक देखा, अब हम और नेक्स्ट देखेंगे। सो नाइट्रोजन तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा, अब हम देखेंगे नेक्स्ट दैट इज ऑक्सीजन। अब अगर हम देखें ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर होता है 8, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 8। इन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फर्स्ट आ जाएगा 1s में नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 2, फिर आएगा 2s में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 2, फिर आएगा 2p। तो अब देख सकते हैं 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, तो 2p में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 4, 8 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल। सो फर्स्ट 2 गए 1s में, सेकंड 2 गए 2s में, बाकी बचे 4 जो आएंगे 2p में। नेक्स्ट देख सकते हैं ऑक्सीजन के बाद आएगा फ्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 9, देख सकते हैं एटॉमिक नंबर 9 होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 9। फर्स्ट आएगा 1s में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर आएगा 2s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2, फिर आएगा 2p में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 5। फ्लोरीन के बाद देख सकते हैं फ्लोरीन के बाद आएगा दैट इज नियॉन। अब देख सकते हैं नियॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 10, बिकॉज एटॉमिक नंबर है 10। सो फर्स्ट आएगा 1s में 2, 2s में देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 2 4 कंप्लीट हो गए, सो 2p में आएगा दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6। अब देख सकते हैं p यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट आएगा दैट इज दैट इज सोडियम एटॉमिक नंबर 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 11। सो 11 इलेक्ट्रॉन्स को अभी डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, तो फर्स्ट आएगा 1s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, फिर आएगा 2s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, फिर आएगा 2p में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6। जैसा नियॉन है सेम आएगा।
अब 2p कंप्लीट हो गया है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 11, यहाँ पर कंप्लीट हुए 2 + 2 4 + 6 10। सो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो जाएगा 3s में। अगर आप ऑर्डर देखें तो 1s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, तो 3s में जाएगा। फिर आएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा 12। सो फर्स्ट आएगा दैट इज 1s, 1s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 आएंगे, 2s, 2p एंड 3s। तो देख सकते हैं फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 1s, फिर आएगा 2s में 2, फिर आएगा 2p में 6, 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। फिर जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो आएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 3s। तो देख सकते हैं यहाँ पर s कंप्लीट हो गया है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 13 बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज 13। पहले आएगा 1s, 1s, 2s, 2p, 3s। अब देख सकते हैं 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में 6, 3s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए 2, 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12, 12 तो कंप्लीट हो गए यहाँ पर, बट यहाँ पर 13 इलेक्ट्रॉन्स है। सो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया जो आएगा अभी 3s के बाद। देख सकते हैं 1s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s और 3s के बाद आएगा 3p। सो 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा अभी 3p में। अब देख सकते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद देख सकते हैं सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर आ जाएगा 14। फर्स्ट आएगा 1s, फिर आएगा 2s, 2s के बाद आ गया 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद आ गया 3p। सो s में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1s में, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2, अब बचा 3p, 3p में देख सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12 कंप्लीट हो गए, तो आएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 14। अब देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट आएगा सिलिकॉन के बाद दैट इज phosphorus, that is p, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 15 बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज 15। सो फर्स्ट आएगा 1s, 1s के बाद आएगा 2s, 2s के बाद आएगा 2p, 2p के बाद 3s एंड 3s के बाद आएगा 3p। तो देख सकते हैं यहाँ पर s में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में आएंगे 2, 2p में आएंगे 6, 3s में आएंगे 2। अब देख सकते हैं 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 कंप्लीट हो गए, 3 बचे जो आएगा 3p में। सो देख सकते हैं फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ गया 15, एटॉमिक नंबर 15 होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p3। अब फास्फोरस के बाद हम लेंगे सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर इज 16, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 16। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 1s में, फिर आएगा 2s में, 2s के बाद आएगा 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद आएगा 3p। तो देख सकते हैं फर्स्ट तो 1s में जाएगा 2, 2s में जाएगा 2, 2p में जाएगा 6, 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, अभी भी 6 बाकी है। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए 3s में, अभी कंप्लीट हो गए है 12, 4 बाकी है तो 4 आ जाएगा 3p में। तो देख सकते हैं 3p में आ गए 4 इलेक्ट्रॉन्स, सो 3p 4 हो जाएगा। अब सल्फर के बाद आएगा क्लोरीन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 17 बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज 17। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s, फिर जाएगा 2s, 2p, 3s एंड 3p। तो देख सकते हैं 1s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 2, 2s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 2, 2p में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 6, सो कंप्लीट हो गया है 10, अभी भी 7 बाकी है, 3s में जाएगा 2, सो अभी बाकी है 5 इलेक्ट्रॉन्स जो चले जाएंगे 3p में। तो देख सकते हैं 3p 5 आ गया। फिर आएगा एर्गॉन, एर्गॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18, एटॉमिक नंबर इज 18। तो देख सकते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 1s, फिर जाएगा 2s, 2p, 3s एंड 3p। तो देख सकते हैं 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में 6, तो टोटल कंप्लीट हो गए हैं 10, बाकी है 8, सो 3s में जाएगा 2, अभी बाकी है 6, वो चले जाएंगे 3p में बिकॉज p की मैक्सिमम कैपेसिटी 6 है। नेक्स्ट आएगा दैट इज पोटेशियम, पोटेशियम को डिनोट करते हैं हम k से, एटॉमिक नंबर 19, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 19। 1s में जाएगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फिर जाएगा 2s, 2p, फिर जाएगा 3s, फिर जाएगा 3p में। तो देख सकते हैं 1s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, 2p, 2s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, 2p में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6, 10 कंप्लीट हो गए, अभी भी 9 बाकी है, सो 3s में आ जाएगा 2, 12 कंप्लीट हो गए हैं, दैट इज 7 बाकी है। 3p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सो कंप्लीट हो गए हैं 18, बट अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है जो चला जाएगा 4s में। अगर आपको ऑर्डर याद है तो 1s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, फिर 3s, 3p
और 3p के बाद 4 s। अभी 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 4 s में। अब पोटेशियम के बाद आएगा कैल्शियम। कैल्शियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख सकते हैं आप 20, बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज 20। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s, 2s, 2p, 2p के बाद आएगा 3s, 3s के बाद 3p, और 3p के बाद अभी आ रहा है 4s। तो देख सकते हैं 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6। 10 कंप्लीट हो गए हैं, अभी भी 10 बाकी है। सो 3s में आ गए 2, 12 कंप्लीट हो गए हैं, अभी बाकी है 8 इलेक्ट्रॉन्स। 3p में 6, 18 कंप्लीट है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे 4s में। तो ये आ गए आपके 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देख सकते हैं।